क्या मेरे YouTube के चाहने वालों, बड़े किंग उठ चुके हैं और अभी हर्ष बाहर गया हुआ। हर्ष और विकांश आने लग रहे हैं बाहर से। और जो कल फ्लैट की बात हुई थी उसमें हम थोड़ा नेगोशिएशन देख रहे हैं। फ्लैट हमें वही पसंद है। अगर हमारा ब्रोकर हमारी वीडियो ना देख रहा हो तो, अगर जैसे देख रहा हो तो नेगोशिएशन की जो है सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। रचित अंदर अपनी वीडियो शूट करने लग रहा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले चाय पी, फिर प्रोटीन बार खाया, फिर केले खाए। मैं इतना सब कुछ क्यों बताने लगा यार? मैं भी एक टिपिकल डेली व्लॉगर बन चुका हूँ। क्या करूँ यार, मैं क्या बताऊँ यार? मेरे पास कुछ बचा नहीं है बताने को। मेरी पोटेंशियल खत्म हो चुकी। मैं बहुत जल्दी अब संन्यास पे, मैं बहुत जल्दी संन्यास पे जाऊँ। इन्होंने मेरी पोटेंशियल खत्म कर दी खुद ग्रो करने के लिए। बस कहना बड़े भाई, अब अपने दोस्तों को बना के अपना उन्हें एक मुकाम पे पहुंचा के हम तो जा रहे हैं। आज तारीख क्या है? आज है शायद 29 जनवरी। ओ माय गॉड, हो ये डेट। और 2 दिन से मैं काफी मजे मार रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था, किसी वीडियो की कमिटमेंट नहीं थी, तो आराम आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन अब वापस वीडियो की कमिटमेंट आ रही है तो वापस तेजी से काम करेंगे। घर वाले सब घर पे जा चुके हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दूं मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट लाइफ और कितनी लीक करूं? मैं क्या करूं? इस ब्लॉग की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है यार। मैं सोचता हूँ, पता क्या, मैं हर्ष से भी ये बात बोल रहा था कि यार इस ब्लॉग के चक्कर में तो बंदे भी नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो ज्यादा ज्यादा नोएडा के आसपास की हो सकती है, जो खुद आ जाए मिल ले। क्योंकि अगर घर पे आएगी तो भी व्लॉग नहीं बना सकते, उस टाइम दिख जाएगी, कुछ हो जाएगा। दूर की होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो आज मैं नोएडा में हूँ, घर वालों को पता मैं नोएडा में हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सपोज मेरी बंदी भोपाल ही है, तो अगर मैं भोपाल जाऊंगा व्लॉग कैसे बनाऊंगा? छुपना पड़ेगा, और छुपूंगा तो व्लॉग नहीं आएगा। और अगर सच दिखाऊंगा घर वालों को पता चल जाएगा, और फिर सच दिखा के मैं भोपाल कितनी बार जा सकता हूँ, या कहीं की भी हो, मतलब इतनी दूर की कि जहाँ पे मुझे एक दिन लगे रहने में, रुकने में, मिलने में। तो मैं यही कह रहा था हर्ष से कि यार इम्पॉसिबल है। इस व्लॉग ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी। अभी तो 365 व्लॉग्स, 365 डेज 365 व्लॉग्स कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। अप्रैल में या मार्च एंड या अप्रैल में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 365 व्लॉग। अब तक यूट्यूब पे शायद सिर्फ 2 ही चैनल थे जिन्होंने 365 दिन इंडिया में 365 व्लॉग बनाए थे। नहीं तो हर किसी का एक आधा व्लॉग छूट ही जा रहा। शायद तीसरे हम होंगे, अगर हेल्थ ने, अगर सारी भगवान ने हमारा साथ दिया तो। हाँ, तो मेन कंसर्न ये था कि यार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर वालों को सब पता है। घर वाले टेंशन फिर भी इसलिए रहेंगे कि व्लॉग में पता लग जाए। तो बहुत दिक्कत है यार लाइफ में, सारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। सबको पता है मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पिंपल कब हुआ, किस दिन मैं नहाया, किस दिन नहीं नहाया। डेली व्लॉगिंग की दिक्कतें बहुत है। ट्राई करके देखना, अगर कोई डेली व्लॉग करता होगा, कोई ट्राई करके देखना, जिसने पहले कभी गेमिंग चैनल खोला होगा और अब व्लॉगिंग कर रहा होगा, कि डेली व्लॉगिंग कितनी टफ होती है। आज जो है ना, मेरे मुंह में तथ्यों का थूक भर रहा है, तो मैं सारे तथ्य थूक दूं। रेंट वाला सीन है ना नोएडा में, तो ये बहुत पहले से मेरे माइंड में था। जब हम पहली बार नोएडा आए थे तो मतलब घर वालों ने भी कई बार कहा कि अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भाई, अगर तुम्हें सारी जिंदगी बाहर ही रहना तो ऑब्वियसली नोएडा जैसी जगह पे आप परचेज कर लो। तो पहली चीज तो है कि हमारे घर वाले कभी बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि यार उनकी एक ऐसी एज होगी, उनका ऐसा एक वहाँ पे एनवायरमेंट बन चुका, उनके हमारे सब यार रिश्तेदार वही है कि मैं अपने मम्मी पापा को कभी भी यहाँ ला के यार एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा उनका बुढ़ापा। अच्छा है यार, वो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा स्लो जीवन पसंद है, उन्हें वहीं पे ही अच्छा लगे। सारे हमारे रिश्तेदार वहीं पे ही हैं, घूमना फिरना, रहना खाना सब वहीं का ही है। भले ही वो शहर कैसा भी हो, स्लो हो, चाहे वहाँ पे तरक्की और ज्यादा डेवलपमेंट ना भी हो, तो उन्हें आफ्टर ऑल उन्हें रहना वहीं पे ही है। हमारा जो जैसे होम टाउन होता है तो घर तो हमेशा वहीं रहेगा, एक घर जो फिक्स। शायद मैं अपने बुढ़ापे में वहीं पे ही चला जाऊँ। जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम जितना रेंट देने से बढ़िया तो तुम उसका EMI भर लेना, तो वो तुम्हारी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये वाला फ्लैट था, ये फ्लैट लगभग यहाँ पे हम टोटल जो इसका रेंट दे रहे हैं, बेसिक रेंट 35,000 रुपए, इसकी वैल्यू लगभग यहाँ पे 1 करोड़ रुपए है इस फ्लैट की। अगर यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो लोग खरीद रहे हैं 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिलता है फ्लैट। तो अब ये देखो कि हम 1.5 साल हम रह लिए इस फ्लैट में, 35,000 के हिसाब से 1.5 साल देख लो कितना होगा। लगभग 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे इस फ्लैट के दिए हैं अब तक। और ये है, चलो मिनिमम लगा लो बिना इंटीरियर के 80 लाख रुपए का, बिना कुछ और हुए अंदर। अगर 80 लाख को 6 से डिवाइड करोगे तो कितने साल हम यहाँ पे रह सकते थे आराम से। बट फिर लोग ये कहते हैं कि भाई वो तुम्हारे एंड में एसेट बन जाएगा उतने सारे पैसे देके। बट ब्रो, 1.5 साल में हमें यहाँ पे दिक्कत लगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खराब है, यहाँ पे सोसाइटी खराब है, हमें कोई दिक्कत हुई है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा, तो हम 1.5 साल बाद अपना सामान उठाया, हम बाहर। अभी गैप देखो, वो 80 लाख का, 6 लाख और 80 लाख के बीच में कितना है। अब हम कहीं पे 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना वाले विला में भी अगर हम शिफ्ट हो जाए, पूरे साल में हम 12 लाख रुपए देंगे। 10 साल में जाके हम उसके 1 करोड़ रुपए दे रहे, जबकि विला 6-7 करोड़ रुपए का, जो लाख रुपए महीना के रेंट पे मिलेगा वो 6-7 करोड़ रुपए का विला है। तो आप हमेशा हर एक डेकेड में एक अच्छी प्रॉपर्टी में जा सको। मेट्रो सिटी का ये रूल है कि आप ना रेंट पे ही फायदे में हो। आप हमेशा 5-6 साल में एक बेटर प्रॉपर्टी पे जा सको। हर 5-6 साल में प्रॉपर्टी पुरानी हो जाए, इस फ्लैट को कोई 5 साल 10 साल बाद पूछने का भी नहीं। और जबकि 2012-13 के बने हुए हैं, 2030 में से कोई पूछने का भी नहीं। ऊपर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में फ्रॉड इतना है, हर चीज 99 साल के लीज पे, आपकी तीसरी पीढ़ी को तो तब भी नहीं मिलनी, आप 2 पीढ़ी इस्तेमाल कर पाओगे। 20-25 साल बाद फ्लैटों की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को जो लग रहा है ना दुनिया भर के फ्लैट खरीद के फेंक दे रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने का भाई। पहली चीज तो मेट्रो सिटी सारी लीज पे है
गवर्नमेंट की, आपको 99 ईयर्स की लीज मिलती है, उसके बाद आपको वापस वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, वापस आपको चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो आप रेंट पे ही फायदे में रह सकते हो, बेटर जगह रह सकते हो, क्योंकि आपका काम जैसे जैसे बढ़ेगा, भाई मान लो कोई क्रिकेटर भी बॉम्बे में 6 लाख रुपए महीने का फ्लैट लेके रह रहा है, तो वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसान फिर वैसा ही ले ले। और जब आप कमाई अच्छी करो तो आपको उस रेंट का फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा तो कॉर्पोरेट वाले भी, सैमसंग, एप्पल वगैरह साले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनका रेंट 10-10, 12-12 लाख रुपए महीना, वहां पे लेके हुए रेंट पे रह रहे, क्योंकि रेंटल आप हमेशा फायदे में रहोगे और हमेशा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा वहां से मूव आउट करने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कभी आपका काम उस लेवल पे नहीं चल रहा, ईएमआई लेने के बाद क्या है कि आप बंद गए उस चीज को, और फिर वहां पे अगर कोई दिक्कत हो रही तो उससे आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ये बात है। और घर बना, मैं प्रीफर करता हूँ जमीन लेनी भाई। मेरे पे पैसा होगा मैं अपने होम टाउन में जमीन खरीद दूंगा, मेरे पे पैसा होगा मैं अपने होम टाउन में प्लॉट लूंगा। जब तक जमीन अपनी नहीं, छत अपनी नहीं, उस प्रॉपर्टी में पैसा लगा के कोई मतलब नहीं है। और लोग कहेंगे भाई ऐसी सोच है, ये चीज मैं स्काउट से भी डिस्कस कर रहा था जब वहां पे मिले थे ना पिंक विला वाले इवेंट पे, और बहुत लोगों से, मतलब जो अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं उन सबसे डिस्कस कर रहा था। ठीक है आपने एक आध फ्लैट ले लिया कभी भाई, बच्चों के लिए, अपने लिए एक आध बस फ्लैट, उससे ज्यादा फ्लैट में तो इन्वेस्ट करना मतलब बहुत बड़े लेवल की बेवकूफी है। लक्ष्य भाई आप तो प्रॉपर्टी पे भी काउंसलिंग करते हो। नहीं यार मैं कहूँगा अगर आप कहीं 2-4 करोड़ रुपए किसी फ्लैट में लगा रहे हैं ना, उससे बेटर जमीन ले लो, आपकी सारी जिंदगी काम आएगी। 99 साल की लीज बनी होने की वो। बट लोग कहते हैं कि भैया इतने इतने फ्लैट बन रहे हैं, लोग तो खरीद रहे हैं, बनने से पहले बिक जा रहे हैं। कुछ लोग तो इस हाइप में खरीद रहे हैं, फ्लैट 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 कल्चर। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। कोई है कि जिंदगी का एक तो किसी को खरीदना ही है, जिसको पता पूरी जिंदगी नोएडा में रहना है, मुझे दिल्ली में रहना, वो खरीद देगा। वो सोचेगा तीसरी पीढ़ी पे नहीं बचने का, लीज खत्म हो जाएगी, साले खुद खरीद देंगे कुछ कर गुरा के। बट ज्यादातर लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए खरीदते हैं। ब्लैक मनी व्हाइट कैसा होता है? सपोज ये फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का, और ये किसी ऐसे आदमी ने खरीद लिया जिसपे ब्लैक मनी बहुत था, मान लिया कैश में पैसा ज्यादातर ट्रांसफर करके 1 करोड़ रुपए में ले लिया। इसकी लीगल वैल्यू होगी 20-25 लाख रुपए, बाकी कैश देके उसने ले लिया। अब उसके जो 1 करोड़ रुपए जो ब्लैक थे, जो व्हाइट हो ही नहीं सकते थे कैसे भी, उसने इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए। और अब मान लिया अगर यहाँ पे 20 साल भी ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी और 20 साल भी इसका 30,000-35,000 रुपए महीना लोग रेंट भरेंगे, अब 20 साल में 30,000 रुपए महीना को आप लगा लो, उसका इतना पैसा व्हाइट हो जाएगा। और अगर ये रीसेल हो गया कुछ कम में भी, क्योंकि 20 साल बाद तो इसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, अगर 20 साल बाद ये रीसेल हो गया फिर उसमें से कुछ मिल गया, तो अगर उसके 1 करोड़ रुपए के उसे 70 लाख भी मिल गए ना, तो वो फायदे में। बट जिस आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई के 1 करोड़ रुपए में ये खरीद लिया ना, वो नुकसान में। रेंट कभी भी इस प्रॉपर्टी की भरपाई नहीं कर पाएगा, और जब तक कर पाएगा तब तक प्रॉपर्टी जीरो हो चुकी होगी। इसकी छत खत्म हो जाएगी, जितना इसमें लीकेज हो रहा है ये पूरा ये बेकार हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन हमेशा फ्लैट वाले किसी भी शहर में बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन एकदम मतलब बिल्कुल टट्टी कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो बचने के ही नहीं। मतलब 25 साल भी कोई बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर पाने की। इनकी लिफ्ट तो बोल ले भी, ये कब देंगे एप्पल वाले? एप्पल वाले एक प्रेजेंटेशन रखेंगे इस फीचर की, और उसके 20,000 रुपए बढ़ा देंगे। अपनी सोसाइटी के आसपास वाले टावर में आगे भी ऐसा लगे कि दूसरे की चीज बढ़िया क्यों लगे यार। मुझे दूसरों का टावर हमेशा अच्छा लगे अपनी सोसाइटी में ही, और भले ही सब सेम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं आ गए। हाँ लिफ्ट में भी कांच है, बता, लिफ्ट बोल भी रही डिजिटली, और ऊपर से रेजिडेंट की लिफ्ट में कार्ड है, यहाँ तो कोई भी घुस जाओ किसी भी लिफ्ट में, प्रशासन में आवाज उठानी पड़ेगी। तो अभी बारिश में विकांशु को पिक करके लाया गया। मैं कहा ब्रो नो डेज ऑफ, मौसम को बहाना नहीं चलेगा। ना पेट में दर्द कमाना चलेगा ना मौसम का, ये चीजों से सख्त नफरत है। आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बड़े भाई दिहाड़ी भाग। जैसे घर वाले स्कूल में छोड़े याद है? हाँ। ऐसा पेट में दर्द है, हमें ना पता। बारिश भाई उसी टाइम पर रुके करी थी। बारिश 7:30 का स्कूल है तो 7:15 चाहे पूरी रात से पड़ रही हो, 7:10 पे धीरे हो ले। उठ के देखोगे सुबह को, मान ले आँख खुली, अरे रात से तो बहुत चर्चा चल रही घर में कि बारिश हो रही बहुत है, सुबह से 3 बजे से चल रही है। ठीक 7:15 पे आ गया बारिश बंद। यही हो गया था यार, पता नहीं क्या ही मुझे लगा कुछ स्कूल उनकी सेटिंग थी। हाँ मौसम विभाग से। हाँ भाई तुम्हारा पार्सल एड्रेस तो नहीं दिख इस पे, फ्लाइंग बीस्ट का भी है अपना तो ठीक है, वहां से गाली पड़ेगी। ये परसों का आया हुआ। अच्छा, जिस दिन उनकी वो वीडियो आनी थी ना, उस दिन इनसे पहले डालना था ये वो किया ना आसमान में भारत पहनने वाली टी शर्ट। सारे यूट्यूबर्स की एक सिपर तो हमने रख रखी। एक बार हमने क्या करा, ऐसे ही पानी भर दिया उसमें, फिर उस बोतल को 2-3 बार पीने के बाद खोल के देखा कि उसके अंदर वो था, वो ड्राई करने के लिए पड़ा रहे ना वो बैग सा, वो जहर की टॉफी बोलने थे बचपन में जिसे। भाई ये ना करे ऐसा, कर पासवर्ड बता जा। ये सब यूट्यूब को बता दे, मुझे इंस्टा का बता दे। अरे बॉलीवुड में अच्छा करियर चल रहा है ना। जब हम मूवी देख के आए उसका एंड क्रेडिट सीन भी था एक। रुके तो थे हम।
हाँ गाने के बाद था एक और उसमें, हाँ पता है क्या रहे, दोनों बैठे रहे सलमान और शाहरुख उसके बाद, और यूं कहते रहे कि अब हमें ही करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में कोई रहा नहीं। कच्ची बात हमारी थी। मोटिवेट हो गया मैंने इतनी देर में मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख ली, और ये देख बंदे का क्या बन गया, करियर डाउनफॉल पे आगे उतर जाता हूँ। क्या कह रहे भैया को, अभी हमने कहा कि कल छोले बनेंगे ना तो उन्हें थोड़ा खट्टा कर दियो इमली से, तो भैया कह रहे लड़कियों के फ्लैट पे तो हम खट्टा बनावे क्योंकि लड़कियां खाएं। देख भी लो क्यों खा रही है खट्टा। कौन सी लड़कियां हैं? उनको लड़कियों को खट्टा ज्यादा पसंद है। इमली मंगा के रखते हैं एनी टाइम, क्योंकि वो इडली सांभर डोसा खाने वाले हैं। सांभर में बनाते हैं इमली, उस पर डालना ही पड़ता है। तो उनको घर कब से नहीं गई वे लड़कियां? हाँ गए सब यही अगल बगल के जाते हैं, एक दिन के लिए फिर चलाते हैं वापस। दिक्कत है भाई कोई। वीडियो बंद करो, एक बार मुझे बता दो कौन सी लड़की कौन सी लड़की है खट्टा खाने का मन कर रहा है। अजय भैया नंबर नहीं देते, 1.5 साल हो गया हमें नंबर मांगते हुए। भैया हमने आपके नंबर इतनों को दिया, हमें भी तो दो किसी के नंबर। आंटी चलवा सके बात, आंटी करती हुई जेन्युइन भी लगेंगे। इधर वीडियो एडिटिंग चल रही थी और एकदम से मुझे भूख लगी और मुझे किचन में मिला ये प्रोटीन बार। मुझे पक्का पता है ये हर्ष की होगी, इसीलिए मैंने खा ली, और ये इकलौती थी, और हर्ष पता नहीं कहाँ है, बट स्वाद अलग ही है कुछ इसका। अरे इसका स्वाद नहीं, वो जो अभी हर्ष आगे, अरे यार मेरी प्रोटीन बार खा ली यार, एक ही लाया था यार, एक ही मिली थी उस दुकान पे, एक ही थी, उसका स्वाद अच्छा है। ओहो भाई क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है भाई, मजा। आहा क्या मस्त मौसम हुआ है भाई, समा बन गया समा। बड़े भाई बारिश ऐसी हो रही है बाहर। हाँ अबे यार एक बंदे ने एक रील बनाई बहुत तगड़ी, वो उसका मैं इधर वो डाल दूंगा यूजर नेम। हाँ वही जिसमें एक्ट कर रखा हमारे भाई, साथ। वो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रखी है, एक्यूरेट एक्टिंग कर रखी है यार, मेरे जैसा पुराने, जैसा मैं पुराना चश्मा लगाऊं तो चश्मा भी वैसा ही है। और उसने मतलब तेरी जहाँ तेरी एक्टिंग हो रही ना, तो वहाँ वो भी कर रखा, मतलब जब तू थोड़ा गैप लेके यूं करे ना, तो मतलब इतनी डिटेल्स भी कर रखी, और मेरी एक्टिंग में मतलब इतनी बढ़िया कर रखी मेरी एक्टिंग तो कि तेरी तरह उठा के सोरा बस उल्टा पड़ गया। मैं वही भाई ऐसा जब तुम जग में सोऊं भाई। यार भाई यार भाई ऐसी हो रही बारिश मौसम में तो एक क्यूटे के हाथ की चाय ही हो जाए वाकई में। वो देखिए लाइव टाइम लैप्स चांद का, ये चीजें चीजें ही हैं। वैल्यू नहीं कर पा रहे तुम अभी। चीजें ही हैं। इस टाइम पे मुझे चांद की रोशनी में एक चांदनी चाहिए। चांदनी पता है, एक टीचर का नाम था जिनसे मैंने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ा था, उन मैम का नाम था चांदनी। मतलब ऐसा था कि वे मैडम मेरी फेवरेट थी क्योंकि वे पढ़ाया नहीं कर रही थी, वे अपने घर का काम करती रह थी और मार्केट वगैरह घूमती रह थी। मैं वो ठीक है, वो जो मैडम वो ऊन से वो बुनाई करती रही, नहीं यंग लड़की थी वो, मतलब अच्छा। तो मैं था कुछ 2nd-3rd क्लास में हूँगा, तो वही टीचर स्कूल में तो धप मारे करे थे, मैडम अपना खूब लाड से बैठा दिया करे थी, पढ़ाया नहीं करे थी। तो क्या हुआ, मिस्टीरियसली मैडम गायब हुई। मम्मी को बोल दिया कि अभी कुछ दिन पढ़ाने की नहीं, और फिर कभी आया ही नहीं वापस कॉल या फिर वो कि आ जाओ। मैडम की शादी होगी यार, बता। अरे यार वही मतलब जैसे अब किसी दोस्त की हमारी या किसी नोन की शादी होना 22-23 की एज में तुरंत ही कर दें पेरेंट्स, वही वाला सीन था। खैर वो जमाना भी पुराना था यार, पर लोग बाग अब भी कर रहे हैं यार इस एज में शादी, तैयार है लोग बाग, राजी हैं 22-23 की एज में। अरे यूं कर दिया जा रहा हूँ और निचला लगा थोड़ा नंबर। वही तो, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे मुझे काफी होप थी कि वो काफी मॉडर्न, पर लेकिन उन्होंने मुझे कहना यू हैव फेल्ड मी। लोग बाग शादी के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं यार इस एज में। वेब सीरीज ने सोशल मीडिया ने उन्हें स्पॉइल नहीं करा। मैं कह रहा था आज मेरे ना एक बात ध्यान में आ रही थी, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा है यूट्यूब फैमिली से, जितने लोग भी अपने वहां गए हैं, मोनिका खेड़ा मैम का पता लगा। क्या हुआ? अबे भूलिए तू कौन थी? अच्छा मेरी एक क्रश थी, अब तो शायद शादी होगी, मैंने हर जगह देख ली, इंस्टा पे फेसबुक पे कहीं दिखती ही नहीं मैम। तो वो ना संस्कृत पढ़ाया कर रही थी, तो मेरा और मैम का एक इंटरेक्शन, जो कि मैं कभी भी मैम से मिलूंगा ना एकदम बताऊंगा, पता नहीं मुझे वहां पढ़ा भी रही है और नहीं हो। जब हम बच्चे थे तब वो यंग थी, अब तो पता नहीं यार एज भी क्या हो रही होगी, 30+ ही हो रही होगी मैम की एज, ज्यादा ही ना, हमारी उनको हो रही 40 के 30+ आसपास हो रही होगी। 30+ तो ही हो जाए। मेरा मैम का इंटरेक्शन इतना होता, मतलब वो ना पहली एक ऐसी नहीं होती कि कुछ बोल रही तो देखते रहो बस, कहीं भी रहती ना यूं देखते रहो खड़े। तो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, मैम ने आते ही ना क्लास में आई, मैम 8th क्लास में आते ही कह रही 9th में, लक्ष्य चौधरी। मैंने कहा यस मैम। बेटे F सेक्शन में चले जाओ, तुम यहाँ नहीं बैठने के क्योंकि तुमने संस्कृत नहीं ली। बस ये मेरा उसका पहला और आखिरी इंटरेक्शन था। अच्छा बस यहीं तक। मैं मैम तक अब ये मैसेज पहुंचाना चाहूँ कि अगर आप कोई वीडियो कोई फॉरवर्ड कर दे, कोई बच्चा आपके टच में है, तो आप लगभग 20-25 हजार बच्चों की क्रश रही
रही होंगी स्कूल टाइम में, अब तो बस हम आपसे एक यही 4 शब्द सुनना चाहेंगे कि आप दोबारा एफ सेक्शन में चले जाओ। और प्लीज मैं कहीं नहीं पोस्ट करने का, अगर आपकी कोई आईडी है तो आप एक बार बस मैसेज तो करिए। मुझे ऐसा लग रहा मैम का तो आने का नहीं, मैम के हस्बैंड का मैसेज आ जाएगा। मिस्टर दिलीप जी का। अबे बदतमीज, तुम्हें रोक टोक नहीं रही, मनोज वाटिया सर का आया, सालो तमीज नहीं है तुम्हें। अब मैं कभी स्कूल जाऊंगा ना, अगर मैं हुई तो मुझे बताना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना। छोड़ दिया था मैम ने पढ़ाना, छोड़ दिया हमारे सामने तो छोड़ दिया था शायद। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ना 2 टीचर्स के बहुत ज्यादा कमेंट कर रखे, पराग सर के और भाटिया सर के। भाई अलग ही फैन फुल हो पराग सर गया। के पास में जाऊंगा, मतलब मैं कई बार ट्राई कर रहा है इस बार भी कि जाऊं तो मिलूं। फिर सर का ऐसा रहे ना कि सर बिजी इतने रहे, मैं जाके नहीं चाह रहा कि भाई ट्यूशन चल रहा और वहां जाके हम डिस्टर्ब करते हैं वही है थोड़ा। तो कभी ना जब ऑफ होगा ना, जब ऐसा पता लगेगा कि स्कूल का भी ऑफ है, ट्यूशन का भी ऑफ है, तब सर से बात करके जाएंगे। अरे ये टीचर भी तो ऐसे हैं, मतलब पता नहीं लगने का, संडे का भी ऑफ नहीं लगता कुछ। अरे सर तो हाँ कुछ नहीं पता। अरे सर तो सुबह 5 बजे उठ के पहले रनिंग पे जहाँ, फिर ये करें वो करें, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब फ्री मिल सके।